हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक, इसमें हमसे क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू पूछी है। एक्स दिया गया है यहाँ पे, एक्स का मान हमसे पूछा है, सिंपल। ठीक, हम ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, एकदम शॉर्ट तरीके से करेंगे, एकदम आसानी से। ठीक, देखिए यहाँ क्या लिखा है 0.25। ठीक, तो ये हो गया इसका फार्मूला। आप सिंपल होता है एक ए बी समानुपात सी डी, ये सी डी। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला है जो आपको आना चाहिए। नहीं, अगर आपको फार्मूला याद नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, पहले ये यहाँ पे लिखा है जो 0.25, फिर अगली संख्या x लिखा है तो x, फिर समान अनुपात, फिर यहाँ पे लिखा है 5, फिर भी लिखा है बटा 6, बस सिंपल। ठीक, यहाँ से हम पॉइंट हटा दिए ना तो नीचे 2 जीरो आ गया, मतलब 100 आ गया, x 100 आ गया। ठीक, हम यहाँ से ये काटेंगे 5 से तो ये कटेगा 5 बार, इसको 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार। ठीक, अब इसको 6 से काटेंगे 20 को तो जाएगा ये 0.3, 0.3। ठीक, तो इतने बार ये कट के आ जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया है ना। इसको ऐसे ही किया जाता है भाई, इसका यही आसान तरीका है, इसके सिवाय इसका कोई तरीका नहीं है करने का। नहीं, आप सिंपल क्या करेंगे, एक तरीका और बता देता हूँ। देखिए ये दोनों पास वालों का गुणा कर दिया करो आपस में, ये दोनों दूर वालों का गुणा कर दिया करो। ठीक, ये आसान तरीका है। यहाँ से अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि पॉइंट है ही नहीं। ठीक, सिंपल। तो अब 25 छक्के करोगे तो आएगा कितना मेरे भाई, 150। ठीक, ये इसका लास्ट का गुणा करोगे तो 25 छक्के आएगा 150। ठीक, बटा ये 5 है तो 5 सिंपल यहाँ लिख दो, 5 से काटोगे तो ये जाएगा 30 बार। हम यहाँ पॉइंट नहीं लिए थे ना तो ये 0 भी नहीं लिखेंगे, तो जो 3 लिखा होगा वही आंसर होगा, 0.3, जो कि हमको ऑप्शन डी में दिखा। ठीक, 0.3 दिखा ना ऑप्शन डी में। सिंपल ये तरीका है इसका और करने का। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे सीआई का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको कैसे करेंगे पता है, एकदम सिंपल। 2 वर्ष 8300 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दर 2% है। ठीक, तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें मैं जो करवाता हूँ वो मेथड बताता हूँ। यहाँ पे जैसे 2 वर्ष है ना तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, यहाँ लिखता हूँ 1, ये गुणित बस इतना मैं करवाता हूँ, इतने में आंसर मैं लेके आता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या राशि दी है मेरे भाई, 8300। यहाँ पे क्या समय रेट क्या है मेरे भाई, 2% बटा 100%। हटाते हैं यहाँ से तो 100 आता है नीचे। ठीक, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 3 दूना 6, फिर इसको काटेंगे 8 दूना 16, सिंपल। ये कितना है मेरे भाई, 166। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 166 इंटू 2/100। हम काटेंगे, हमारी मूर्खता है, हम 100 को नहीं काटेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना होगा, 6 दूना 12, 6 दूना 12 की 1 13, 2 1 कम 2 1 3, बटा ये 100 है 100। जब भी 2 जीरो नीचे हो ना तो ऊपर की 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया करो, वही उसका गुण भाग करने का तरीका है। तो इसका हो जाएगा 3.32, बस इतना ही हमको करना है, इतने में आंसर लेके आना है। हम 2 बार इसको गुणा करेंगे मेरे भाई, 2 बार मल्टीप्लाई मैं इसका करूँगा तो 166 दूना होगा अपना 332, प्लस में ये जोड़ देंगे हम, यहाँ पे प्लस का निशान होता है, ये प्लस है, यहाँ पे जुड़ता है, ऐसे बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे 3.32, बस आंसर अपना आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, तो ये एकदम आसान तरीका है इसको करने का।
आप लोग समझ पाए? देखिए फिर से देख लेंगे आप। यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई 2, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक, बस 8300 दिया है ना, सिंपल 8300 लिखेंगे। 2% दिया है, इंटू करके 2% बटा 100, बट 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई किए थे 166। ठीक, अब 166 का 2% निकाल दिए तो ये आ जाएगा 332, 3.32। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आया। देखिए आप इसका गुणा करके 2 जीरो है ना, 2 संख्या बाद आप जीरो लगा दिया करो, सिंपल। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 3.32। बस इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 की 13, 2 1 3। ठीक, ये कितना आ गया मेरे भाई 132, और 132 में आप जोड़ देंगे 3.32 ये वाला, तो आ जाएगा 35.32। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं सीआई के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए ऐसे क्वेश्चन मज़ा आता है करने में, एकदम आसान भी होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा अगर इसमें लगेगा तो। देखिए हुमाना 2000 रुपये में एक रेडियो ख़रीदता है। ठीक, जो हुमाना था मैं एच लिख दिया, वो 2000 में एक रेडियो ख़रीद लिया। ठीक, वह इसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया, 200 प्लस 200 उसके ऊपर खर्च कर दिया। ठीक, यदि वह इस पे 12.5% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा, ये पूछा है हमसे, सिंपल। ठीक, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2200। 12% का लाभ मतलब 112.5 बटा 100। बस क्वेश्चन सॉल्व। 112.5 क्यों लिखे, क्योंकि ये 12% लाभ है। कोई भी वस्तु अगर लाभ बोल रहा है ना तो वो 100 पे लाभ होता है। जैसे ये 100 है, 12% लाभ बोला है यहाँ पे, तो 112.5। ठीक, ये तरीका है मेरे भाई करने का। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। हम क्या करेंगे, 22 इंटू क्या है मेरे भाई 112.5, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। बस कैसे काटेंगे इसको, 11 से काटे, यहाँ पे 2 से काटे ये 11, 2 से काटे ये 5, 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, 125 इंटू 11 करेंगे, आंसर आ जाएगा 11 5 55, लास्ट में 5 आना चाहिए। हम सिंपल इसमें 11 का मल्टीपल देख सकते थे, बट हम क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। कितना आया था मेरे भाई, 11 इंटू 225, तो आया था 11 5 55, 11 दूना 22, 5 27 की 7, जो कि ऑप्शन बी में दिखा, 7 5 लास्ट का। तो ये था इसका तरीका करने का भाई, एकदम शॉर्ट तरीका था। और भी शॉर्ट सीखना है, देखो 112% है। शॉर्ट कैसे बता दूं मैं, देखिए आपको सिंपल यहाँ तक तो करना पड़ेगा। ये 2000 हो गया, प्लस उसके मरम्मत पे कितना खर्च किया, 200, तो ये बन गया मेरे भाई 2200। 12% का लाभ 112.5 अपॉन 100। ठीक, इतना आपको करना पड़ेगा। आप देखेंगे ये 22 कैसे बनता है, 11 इंटू 2 करके 22 बनता है। तो अब 11 का मल्टीपल देखेंगे, जो कि ऑप्शन ये दिखेगा हमको। 11 का मल्टीपल का तरीका देखने क्या है, जैसे ये ऑप्शन है 2 4 7 5, एक को छोड़ के एक को हम जोड़ेंगे तो उनके अंकों का योग, उनके अंकों का अंतर बराबर होना चाहिए। देखिए ये 7 2 9 हुआ, 5 4 9 हुआ, मैं ये 9 में से ये 9 घटाऊंगा, 0 आ जाएगा। बस, तो मतलब ये 11 से भाग है। सिंपल ये तरीका है 11 का मल्टीपल देखने का। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, कहाँ है भाई नेक्स्ट? हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, इसमें क्या बोला है मेरे भाई, अगर प्रियंका को 12वीं कक्षा में 96 अंक मिले, ठीक, यदि वो 448 अंक हैं, यदि यह अंक 480 हैं, तो परीक्षा में कुल कितने अंक हैं? यानी हमसे 100% पूछा है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 48, उसको मिले कितने हैं? 96, 96 बटा 100। 48 दूना 96, यहाँ पे ये 10 है, 2 से काटेंगे 50। ऐसे नहीं हुआ यार, होगा ऐसे ही, बट मैं देखिए ये 480 बराबर 96 अपॉन 100, इसको काटेंगे इससे तो ये 2 बार में कटेगा, यहाँ पे ये 10 ही रहेगा। ठीक, 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, 50 इंटू 10 करेंगे 500, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसको करना होता है, समझ गए आप लोग? ठीक है ना, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कि ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें क्या बोला है मेरे भाई, 2,50,000 में एक वस्तु खरीदा और 3,48,000 में बेच दिया, तो उसको लाभ तो हो गया भाई, क्योंकि खरीदा ही 2.5 लाख में और बेचा 3.5 लाख के आसपास है। ठीक, तो इसको लाभ हुआ है। अब कितने % का लाभ हुआ ये हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सिंपल, हम ये 3 0 से 3 0 काट देंगे, जो कट रहा है यहाँ से, ये बचेगा हमारा 250, ये है हमारा 348। अंतर कितने का है मेरे भाई? ये अपना सीपी कहलाएगा ना, इतने में ये खरीदा था और एसपी इतने में ये बेच दिया, तो कितने का एक्स्ट्रा बेचा मेरे भाई? ये 98 एक्स्ट्रा बेच दिया। और कितने पर बेचा मेरे भाई? 250 पे, इंटू 100, 1 0 1 0, 5 दूना 10, 5 25। अब क्या करें, 48 क्या होगा अब गुणा, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19 बटा 5, 6 दूना 12, 2 आना चाहिए का अंक, जो कि ऑप्शन बी में है। कैसे आप लोग नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी, कैसे? देखिए, जैसे कोई भी संख्या है ना, जैसे ये क्या संख्या 96, इसको हम 5 से भाग करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी नीचे भी इसमें 2 का गुणा कर देंगे। इसमें कोई भी संख्या अगर 5 से भाग करनी हो तो आप नीचे से भी 2 का गुणा, ऊपर से भी 2 का गुणा करेंगे। ठीक, तो 6 दूना 12, 9 दूना 18 के 19, 2 1 कम 2 1 3, अब 2 का गुणा किए 10 आ गया। 1 0 यहाँ से हटाते हैं, एक संख्या पहले पॉइंट लगाते हैं, यानी 39.2 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन दिख गया बी में। ठीक, ये तरीका होता है किसी संख्या को 5 से भाग करने का। ठीक ना, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 211 से और 396 में भाग देने पर समान शेषफल दे। हमको ऐसे सवाल में क्या करना होता है मेरे भाई, इन दोनों को माइनस करना होता है, इन दोनों का HCF लेना होता है। ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे, इन दोनों से कटने वाली संख्या। ठीक, देखिए 21 होगा नहीं, क्योंकि 21 से ये संख्या नहीं कटेगा, सीधी बात है। और हमको 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, और इसमें क्या मेन चीज़ बोला है, 2 अंक, और ये 185 3 अंक है, ये नहीं होगा। ठीक, और ये 43 से हम इस संख्या दोनों को भाग देंगे तो ये संख्या नहीं कटेगी 43 से। ठीक ना, और ये 21 से तो यही संख्या नहीं कट रही थी, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ठीक, 37।
37 ही वह संख्या है जो इन दोनों को काट देगी यानी भाग करेगी, और वह संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी। समझे आप? अच्छा, इसका बेसिक बता दूं कैसे होगा। देखिए 221, 11, 396, इनका अंतर क्या होगा मेरे भाई? 211 है, ये 96 है। तो मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 196, इसको 196 से 11 हटाऊंगा, ये 7, 6 बचे, 5 बचेगा, ये बचेगा 8, ये बचेगा 1, 185 का अंतर आ जाएगा मेरे भाई इनका। ठीक, अब आंसर 2 अंकों की चाहिए हमको, इसमें मेंशन किया है 2 अंकों की, तो ये ऑप्शन नहीं होना था। अब आप देखेंगे या तो आंसर ये होना था, तो ये तो 3 अंक है, ये नहीं होगा, या तो इसका फैक्टर होगा। फैक्टर हम कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई करके। 21 से ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक। 43 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। एक ही संख्या है जो 37 है, 37 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 185। ठीक, ये तो हमारा फैक्टर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? 37। तो देखो, जब भी आपको ऐसा संख्या पूछे समान शेषफल वाला, तो आपको सिंपल HCF लेना है, ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे, और वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और 2 अंकों की होनी चाहिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सिंपल ऑप्शन से हटाएंगे। ठीक, अगर ऑप्शन से आप हटा दिए हैं तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे हम ये क्वेश्चन देखेंगे, जो ए एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक, बी उसी काम को 36 दिन में, तो दोनों मिलकर, ऐसे क्वेश्चन करने का एक आसान तरीका है क्या मेरे भाई? 12 और बी कितने में कर रहा है मेरे भाई? 36। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई? 36। तो 12 ताई 36, 36 से कम 36। यहाँ पे क्या बोला है लास्ट में मेरे भाई? दोनों मिलकर, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 से हम 36 को भाग देंगे तो हो जाएगा 9। 9 हो गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। समझ गए? टाइम एंड वर्क का ये अच्छा सा सवाल है। ऐसे सवाल इस प्रकार से किए जाते हैं, तो आपको आना चाहिए ऐसे सवाल करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए ये CI का सवाल है। ठीक, इसमें हमसे क्या पूछा है भाई? यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 रुपये में मूलधन 12% 2 वर्ष में होने वाला मिश्र धन हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे? कंपाउंड है ये, 2 साल का हमसे पूछा है, तो हम 2 साल का निकालने का मैंने एक क्वेश्चन पहले करवाया। कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये एक तरीका है। कैसे? देखिए 10,000 है, यहाँ पे लिखेंगे हम 10,000। ठीक, ये 1 2 3 4 0, 10,000। रेट क्या है? 12%, 12/100। यहाँ से 2 0 से 2 0, और ये 2 0 का गुणा आप 12 से करेंगे तो ये बन जाएगा 1200। ठीक, अब आप सिंपल ये 1200 का, ये 1200 यहाँ लिखेंगे, और ये 1200 का 12% यानी 12/100। ये 12, देखो 1-2 बार करोगे आपको भी इजी लगने लग जाएगा, सिंपल। ठीक, तो ये 2 0 से ये 2 0, 12 × 144। ठीक, सिंपल। बस इतना ही तो करना था भाई, आंसर आना था अपना एकदम। हाँ, हम मल्टीप्लाई किए, कितना आएगा हमारा?
ये हो जाएगा 12 दूना 2400 और ये हो जाएगा 144। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2544। देखिए ये तो हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। हमको क्या मिश्र धन पूछना है, तो हम 10,000 में 2500 जोड़ेंगे। ये हमारा हो गया 10,000, इसमें हम 2500 जोड़ेंगे 2544। तो आंसर यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन दिया है डी में। क्योंकि देखिए ये 0 में ये 4 जोड़ेंगे तो लास्ट में 4 आना था, और 4 लास्ट में से एक ही ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन डी में। ठीक, क्या ये आपको समझ नहीं आया बताइए। ये देखिए ये इतना शॉर्ट है, बताएंगे आप। इतना 2 लाइन में आंसर है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, और ये तीसरे लाइन में आपका आंसर आ गया है नहीं जी। बताइए इसमें कुछ है क्या नहीं। आपको और आसान करना है, देखिए कैसे करेंगे और आसान। ये 12 है ना, आप यहीं पे लिख लिया करो 1200। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा करो, ये बन जाएगा 1200। यहाँ पे 1। अब ये 1200 का यहीं पे निकाल लिया करो 5 बटा कितना मेरे भाई, सॉरी 12 निकालना है अपन को, 12 बटा 100। ये 2 जीरो से ये जोड़ जीरो, 12 बराबर 144। बस यहीं पे इसको जोड़ लो तो ये बन जाएगा 2544। मिश्र धन हमसे पूछा है तो ये 10,000 के साथ जोड़ दो तो बन जाएगा ये 12,544, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। बताओ इतना शॉर्ट है ये तरीका। लॉन्ग मेथड आप क्या करेंगे सीख के, इतना शॉर्ट तरीका अगर मैं बता रहा हूँ तो किस लिए है बताइए। इसमें वाई जेड का मान पूछा है हमसे, वाई ये है जेड ये है। कैसे करेंगे मेरे भाई, ये वाई का मतलब होता है गुणा 2/3 बराबर, फिर क्या करेंगे मेरे भाई, जेड का मतलब गुणा 8/15। अब बताइए कैसे करेंगे। 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4:5 आंसर आना चाहिए हमारा, जो कि ऑप्शन किस में है मेरे भाई, डी में। अब बताओ कितना अच्छा आ गया मज़ा सवाल। एक ये देखिए 4:5 आ गया आंसर डी में। मज़ा आया, देखो कितना इजी था। क्वेश्चन की मतलब लैंग्वेज थोड़ी उटपटांग होता है, मतलब जिसको आप समझने में आपको थोड़ी टाइम लग सकता है, आप उसमें थोड़ी टाइम लगेगा बट आप समझ जाएंगे। बट इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। भाई नहीं करना चाहे तो आप नहीं कर पाओगे, उसमें क्या है, बट आप करना चाहोगे तो कर लोगे। ठीक, चलिए जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए। अब क्या है मेरे भाई, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 2000। हम लिखेंगे सिंपल 2000। 20% की छूट अंत में वस्तु का कितने में, तो 20 की छूट मतलब 80 में बेचा होगा बटा 100। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो, यहाँ पे ये 20 बचा है, यहाँ पे 80, तो 20 × 80 करेंगे तो हो जाएगा ये क्या मेरे भाई, 8 दूना 1600। ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। बताओ है इजी, है आसान। क्या आपसे ऐसे सवाल नहीं बनेंगे, क्या आप बोलेंगे आपसे ऐसा सवाल नहीं बनेगा पेपर में, बन जाएगा क्योंकि आसान ही है। इतनी आसान तरीके से हमने बता दिया आपको, कैसे नहीं बनेगा, असंभव कैसे नहीं है ये। देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है, 4,840 पर 6% की वार्षिक दर, 10 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है हमसे। एक शॉर्ट तरीका बता दूं,
शॉर्ट तरीका, जो ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, सभी 3 का मल्टीपल है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्यों हम मल्टीपल चेक करें, डायरेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं, डिजिटल सम लगा लेंगे, यूनिट डिजिट लगा लेंगे, और क्या। इसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब मूलधन जो कि हमको दिया है, R का मतलब रेट जो कि 6% है, T का मतलब समय जो कि 12% है। सेम हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ठीक ना। देखिए ये क्या है मेरे भाई, 48 40, ये रेट है, सॉरी ये मूलधन है, ये दर कितना है 6%, और ये समय कितना है 10, बस सिंपल बटा 100 कर दिए आंसर। 2020। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है भाई, आंसर अपने पास है। ठीक, तो आंसर निकालो अब मल्टीप्लाई करके। 6 चौको 6 24, चौको 24 की 4, नहीं आएगा क्या आंसर। आंसर तो आना चाहिए यार। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4808 पर 10 वर्ष का ही तो पूछा है, सही तो है फार्मूला। साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, देख लेते हैं। 8 सिंग 48, 6 चौको 24, 8 सिंग 48 दो 0, ठीक तो है। 6 चौको 24, 24 5 29, 2904 जो कि ऑप्शन इसमें दिया है। हमको डाउट है कहीं पे, फिर से 6 चौको 24, 8 सिंग 48, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। ये एकदम बेसिक फार्मूला के ऊपर था ये क्वेश्चन, जो कि आपसे बन जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, डिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पेपर में भरे मिल जाएंगे आपको 2-3। कैसे करते हैं इसको, देखिए क्या है मेरे भाई यहाँ पे, 93 24 11 की विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी मेरा क्लास ले रहे हैं तो आपको पता हो जाएगा। इसमें अब हमसे क्या बोले मेरे भाई, 11 से भाग होना चाहिए, विभाज्य है तो x का मान, ये कोई संख्या है, अगर ये पूरी तरह 11 से भाग होगी तो x का मान क्या हो सकता है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको हम देखें कि भी जब हम 11 की विभाज्यता का देखते हैं तो 11 का जो विभाज्यता का नियम है, या तो अंकों का जोड़ 0 होना चाहिए, सॉरी अंकों का अंतर 0 होना चाहिए, या तो 11, ये रूल है मेरे भाई 11 का। अंतर हम कैसे चेक करेंगे अभी देखेंगे। एक को छोड़ के, जैसे 9 2 11 हुआ, 11 8 19, ये 19 हो गया। ठीक, अब देखिए 3 4 7, 7 के बाद x है, सॉरी इसमें 6 और जुड़ेगा तो 19 6 ये हो जाएगा, छोड़ जुड़ेगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक, इसको देखेंगे 3 4 7, 7 के बाद ये कितना है मेरे भाई x, ये 7x। हम सिंपल इनका अंतर ले लेंगे, कितने का अंतर आएगा मेरे भाई,
9 2 11, 11 8 19, 19 6 25, ठीक है। अंतर कितने का आएगा मेरे भाई इसमें? 18, ठीक। 18 आ गया, ये 18 ही आएगा कि कहीं पे गलत किए हैं, देखते हैं फिर से। 9 2 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 ये हुआ। 4 3 7, 7x माइनस 7 5 7 7 ये है ना, 7 5 12, 32, 32 1 33, एक नहीं जुड़ेगा, 7 मान लें 18, 18 ठीक, 18 ये हुआ। 18 में से मैं क्या घटा दूं, इसमें से 18 में से क्या घटा दूं या क्या जोड़ दूं? 7 18 में से 7 घटाऊंगा ना तो 11 बन जाएगा, तो 11 से भाग हो जाएगा फिर, तो ये 7 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक। समझ गए? 7 हो जाएगा ऑप्शन, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक। आप देख पाए होंगे अभी 11 की विभाज्यता का नियम हम लोग कैसे चेक किए थे, ठीक। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी, ये ए हो गया मान लीजिए और ये बी, ये दोनों मिलकर कितने दिन में मेरे भाई? 12 दिन में। एवं बी सी, बी और सी जो हैं वो कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। सी और ए जो हैं वो 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक। यदि वो तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में, वो मतलब ये तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? ए बी सी, ठीक। मैं पहले इन तीनों का एलसीएम लूँगा जो कि आएगा मेरा 60, ठीक। अब सिंपल हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे क्वेश्चन में। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 23 60, सिंपल। हम देखेंगे यहाँ डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, तो मैं क्या करूँगा? 2 लिखूँगा, फिर क्वेश्चन डैश करके ए प्लस बी प्लस सी, इन अंकों को जोड़ दूंगा मैं सभी को, ठीक। ठीक है, तो हमको कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12। अब मैं ये 2 से काटूंगी तो ये आ जाएगा 6। और ए बी सी बराबर ये 6 आ गया, हमसे तीनों का ही पूछा था यहाँ पे, तो मैं सिंपल ये 60 को 6 से भाग करूँगा तो आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? सी में। सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं टाइम एंड वर्क का। देखिए यहाँ पे 2 2 सभी में कॉमन थे, इसलिए मैं यहाँ पे 2 कॉमन लेके ए बी सी जो इनका एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता, तो उसको मैंने एक कर दिया, ए बी सी का निकाल दिया, ठीक। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से कर पाया। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन हम लास्ट में करवा देते हैं, टेस्ट के तौर पे मैं रखता हूँ इसको, ठीक। लास्ट में हम इसको देख लेंगे, अच्छा सवाल है ये। मिल्क वाटर, इसको देखिए लीजिए आप, दूध और पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया है मेरे भाई, ठीक। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए? हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये मिल्क हो गया M, ये वाटर हो गया W, ठीक। कितना है मेरे भाई? ये 4:1। फिर देखेंगे आप दूध, यहाँ पे पानी कितना मिलाना चाहिए, ये पानी लिखा है ना जहाँ पे मैं मिटा दिया, तो कितना मिलाना चाहिए? 3:1। बस यहीं से क्वेश्चन मेन बनता है।
हम यहाँ पे ये देखिए, ये जो मिश्रण है ना, इसी की वैल्यू यहाँ पे 90 दी गई है। बट हम यहाँ पे अभी आगे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोले, मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। हम अगर जैसे मान लो आप रेत रखे और सीमेंट, ठीक, अगर आप रेत में रेत मिला रहे हो तो सीमेंट अपने आप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक, सीमेंट तो अपने आप ज़्यादा नहीं होगी, वो तो बराबर ही रहेगी, ठीक। उसी प्रकार मैं जब इसमें पानी मिलाया हूँ तो ये अनुपात बराबर क्यों नहीं है। मैंने मिल्क से तो छेड़खानी नहीं की है, तो ये अनुपात 4:4 का होना चाहिए, बट है कितने का, 3:4 का। तो मैं सिंपल ये अनुपात को पहले बराबर करूँगा, मैं ये 3 का गुणा यहाँ पे करूँगा, ये 4 का गुणा यहाँ पे, ठीक। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा अब नेक्स्ट, यहाँ पे मिल्क है, ये वाटर है, मिल्क वाटर, क्या बन जाएगा, 4:12 अनुपात 4, 4:12 अनुपात 3 बन गया। हमसे क्या पूछा इसमें मेरे भाई, कितना लीटर मिलाना चाहिए। तो 1 ही लीटर तो मिलाए हैं यहाँ का। पहले हम इनका जो वैल्यू दिया गया यहाँ पे 90, वो लिख दिया हम 90। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा मेरे भाई, 12×4 16, 90/16, ठीक, 90/16 ये हो गया अपना, ठीक ना। आपको पता है मैं इन दोनों को जोड़ा हूँ तो 16 हुआ है, ठीक। अब हम इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ये 45 बन जाएगी, सिंपल। अब आप करिए, 8 चौको 32 होता है, 8 पंचे 40, 5.5 बार ये कट जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, कितना पानी मिलाया। हम पानी कितना मिलाए हैं भाई, इनका अंतर कितना, 1 से हम सिंपल 5.5 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1 का गुणा करेंगे 5.5 में तो वो 5.5 ही हो जाएगा, ठीक। तो वही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, पहली बार है आपका, इसलिए कहेंगे तो आप एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको पुनः, ठीक। देखिए मैं लिख नहीं रहा, देखिए जैसे इसमें क्या बोला है, पानी मिलाया, ठीक। तो हम ये वाटर मिलाए थे, सिंपल, ठीक। तो हमको ये पानी मिल्क वाला तो बराबर होना चाहिए, 4:4। तो हम सिंपल इन दोनों को, जब बराबर नहीं होगा ये दोनों, तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे। हम इन दोनों को बराबर किए तो हमारा अनुपात ही ऐसे बन गया, ठीक, ये वाला। और हमने क्या मिलाया था मेरे भाई, यहाँ पे पानी। हम टोटल मिश्रण यहाँ पे लिखा है ना, दूध और पानी का लीटर मिश्रण, और दूध और पानी हमारे कितना है, 12:4। इन दोनों का जोड़ यहाँ पे 16 है, ठीक। और टोटल 16 की वैल्यू 90 दी गई है, तो मैं 90 को काटा हूँ 16 से, तो आया 5.5 यहाँ पे, ठीक। बस यही हमसे इन दोनों का अंतर पूछा था, क्योंकि पानी हमने मिलाया था, वही हमसे पूछा है कि कितना पानी मिलाए, तो वही हमारा आ गया 5.5 लीटर, आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया था, ये देख लीजिए, ठीक, समझ गए। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं भाई। कहीं पे कोई डाउट तो नहीं, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आज क्या है ना, थोड़ी वीडियो कट गए हैं यार, तो मेरे को डाउट हो रहा कहीं वो वीडियो अपलोड हो पाएगा नहीं हो पाएगा अच्छे से। चलिए कि ये क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का सवाल है। एक किसी काम को मान लीजिए ये ए हो गया, ठीक, वो 12 दिन में 2/5 भाग, यहाँ पे होगा 2/5। अभी तो सवाल बनेगा बाबू, यहाँ पे हम एक लाइन बना दिए जो कि आगे लिखेंगे सॉल्व करके ये इक्वेशन को। उसी तरह बी जो है मेरे भाई,
7/8 काम 21 दिन में। अब हमसे पूछा ए और बी। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए हमको, ए बी अब कितने दिन में करेगा ये निकालना है, बताओ। ऐसे कोई क्वेश्चन देता है क्या? बच्चों की जान लेंगे। देखेंगे जान नहीं लेते, ये जान देते हैं। कैसे? 2 से हम काट दिए, 6 बार कटा, 6 का गुणा 5 से काट दिए, ये बन जाएगा 30। ये 7 का गुणा काटे 21 से तो 7 त्रिक 21, 8 इंटू 3 किए तो ये बन गया 24। क्वेश्चन पहले जैसे नहीं बन गया। ए का मान यहाँ पे से आ गया 30, बी का मान यहाँ पे से आ गया 24। बट मान नहीं चाहिए हमको, क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए का मान 30, बी का मान 24, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या आएगा मेरे भाई? 24 पंचे 120, 3 चौको 12, 24 पंचे 120। अब हमसे क्या पूछा? ए बी मिल के कितने काम कर रहे हैं? 9 काम। 4 ये 5 ये, 5 4 9। बस भाई आंसर आ गया। इसको आप काट पीट लीजिए। 3 से काटेंगे 3 चौको 12, 3 से काटेंगे 9, 3 त्रिकाई 9, तो 40/3 आ गया आंसर। कौन से ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में है बाबू? ऑप्शन ए में मिल गया 40/3। मेन इसको आपको ना यहीं तक बनाने में दिक्कत है, ठीक। बाकी कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ सॉल्व करने में दिक्कत होगी मेन, ठीक। तो ये आप कर लेंगे। अब मैंने इतना तो बता दिया है कि आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन एकदम आसानी से, ठीक है ना। चलिए फिर और देखते हैं अच्छे क्वेश्चन भी हैं क्या। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, और भी हैं। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। मान लीजिए 20 से छोटी अभाज्य संख्या है, जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये है 20 से छोटी संख्याएं अभाज्य, क्योंकि 19 के बाद तो 20 ही आ जाता है। वो हमको 20 से ज़्यादा चाहिए नहीं, हमको 20 के अंदर की ही चाहिए। तो हम टोटल नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी में। और जो मैंने स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन करवाए से लॉन्ग थे, जो स्टार्ट के कुछ क्वेश्चन थे ना, वो एमपी पुलिस के कुछ क्वेश्चन थे उसमें से, ठीक है। तो हम सभी मिक्स क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे आप एमपी पुलिस का भी पेपर दें तो आपको कोई मतलब फील ना हो गंदा, अच्छा ही फील होना चाहिए। देखिए पी है यहाँ पे क्यू है। उन लाभ का अनुपात क्या है मेरे भाई? 5:8, ठीक। यदि उनका निवेश का समय कितना है मेरे भाई? 3:5, ठीक। तो उनके निवेश का अनुपात पूछा है मेरे भाई। कैसे क्वेश्चन में मालूम? जब आपको समय ये दिया गया है ना, तो जब आपको समय का अनुपात दिया हो तो आप 3 का गुणा यहाँ कर दिया करो, ये 5 का गुणा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 5 25, ये बन जाएगा 8 त्रिक 24, ठीक। सिंपल ये बन गया हमारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो ऐसे किया जाता है भाई। बताओ क्या कोई टफ क्वेश्चन है? क्या आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना आता है? आपको करना आता है बट आपको अप्रोच नहीं पता। जब तक आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको अप्रोच नहीं पता होगा कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए अब ये क्वेश्चन कौन सा है? MDH मसाला तो नहीं है, देख लेते हैं। इसका एक क्या है? 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक। तो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 4 दिन में कितना काम कितने लोगों की आवश्यकता होगी?
तो ऐसे क्वेश्चन को मेरे भाई कैसे करेंगे? एक तरीका होता है MDH बराबर MDH1, यहाँ पे ये W, यहाँ पे ये W, बस ये एक फार्मूला होता है, बट आप फार्मूला लिखना पड़ेगा ना यार, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। MDH बराबर MDH अपॉन W, ठीक ना। इसका मान आप इस साइड इसको 2 मान लो, 1 मान लो, कोई मतलब नहीं, ठीक। हम डायरेक्ट आंसर रखते हैं, क्या करेंगे? 20 लोग प्रतिदिन 8 घंटा काम करके, 20 लोग यानी मैन 20, 8 दिन 8 घंटे यानी H का मतलब हवस होता है, ठीक। तो 8, 15 दिन है ये, 15 दिन। D का मतलब यहाँ पे दिन होता है, कितना? 15 बराबर। अब दूसरा इक्वेशन उठाएंगे यहाँ के, इसके बाद आगे, तो प्रतिदिन 10 घंटे, तो यहाँ पे क्या है? H 10 दिन। D क्या है यहाँ पे? 4, बस भाई सॉल्व। 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 10 एक कम 10, 10 दूना 20। तो ये हो जाएगा गुणते, ये गुणते, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 दूना 8, 2 दूना 4, 15 चौको 60, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। भाई ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से किया जाता है यार। क्या आपसे नहीं बनेगा ऐसे क्वेश्चन? बताएंगे आप, बन जाएगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलिए भाई, आज का क्लास यहीं तक है। जो 2-4 क्वेश्चन छूटे हैं मैं उनको कल करवा दूंगा, ठीक ना। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।